देखिए, भारत में कहीं भी जाएं, राजस्थान हो, कश्मीर हो, कोई उत्तर पूर्व हो, या फिर दक्षिण हो, जहाँ भी जाते हैं तो जितना भी हमारा जो पुरातन समय या जो इतिहास या जो भी पुरानी चीज़ें हैं, उनको देखकर यही लगता है कि सच में हमारा देश सोने की चिड़िया था। अ, तो हर जगह इतना वैभव और इतना जो ऐसे लगता है कि धन धान्य से हम इतने लोग इतने संपन्न थे कि उसके बाद इतना कठिन समय हमारी जो कुछ पीढ़ियां हैं उन्होंने क्यों व्यतीत किया। उसका कारण ये था कि वैभव तो बहुत था परंतु सुरक्षा नहीं थी। सुरक्षा भी अगर थी तो जो हमारे राजा महाराजा थे, क्योंकि उनकी लाइफ इतनी इजी हो गई थी तो वो अपने वैभव विलास इसमें इतना लीन हो चुके थे कि धीरे धीरे जो था, जो आंतरिक सुरक्षा थी, उनके आपसी मनमुटाव थे, ईर्ष्या थी, द्वेष थी, उस वजह से जो थे, जो इतनी बार जो बाहर से आक्रमणकारी आते रहे वो लूट के ले जाते रहे। वरना आप सोचिए कि जब इतना धन धान्य हर तरह से हम इतने संपूर्ण थे तो हमारे को हराना तो कोई आसान काम नहीं होता। वो भी थोड़े थोड़े लोग, हमारा तो इतना बड़ा देश था, तो कहाँ अफ़गानिस्तान से लेकर यहाँ तक जो थी वो हिंदुस्तान की सीमा थी। तो अगर सुरक्षा नहीं थी या आपसी जो मनमुटाव थे या जो विलासपूर्ण जीवन था, उसकी वजह से देखो धीरे धीरे कितना पतन हुआ। तो उसी से हमको, वो जैसे बोलते हैं ना कि हिस्ट्री से जो लर्न नहीं करता दे कीप रिपीटिंग द सेम मिस्टेक्स। तो अगर हम इससे ये लर्न नहीं करते कि अगर हम भी अपना जीवन इतना विलासपूर्ण बनाएंगे तो जो हमारे आगे बच्चे हैं या अगली जनरेशन हैं, दे विल ऑल्सो डू द सेम मिस्टेक्स। तो इसलिए थोड़ा परिश्रम करना, थोड़े मेहनत करना। इसीलिए देखिए, जो राजा महाराजा होते थे, जब पहले हम पढ़ते हैं कि वो बच्चों को गुरुकुल भेजते थे। कोई ऐसा नहीं था कि वो वहाँ पे, अब हम प्राइवेट ट्यूशन अरेंज करते हैं अपने बच्चों के लिए, वो तो सबसे जो बेस्ट टीचर थे उनको अपने महल में पढ़ने को बुला सकते थे। परंतु गुरुकुल में जाने का मतलब यही था कि उनको परिश्रम करना सिखाया जाए, कि कैसे वो जंगल में रहेंगे, खुद काम करेंगे, भूमि पर सोएंगे। सारा उनको राजा महाराजाओं के बच्चे होने के बावजूद हर तरह की शिक्षा दी जाती थी जो उनके जीवन में आगे जाकर काम आती थी। अगर यही है, आप देखिए, इतने मैंने इस बार मंदिर देखे हैं बड़े बड़े, इतने महल देखे हैं, सब जगह ये होता कि जितने भी महल हैं उनमें कि ये राजा का वो था, यहाँ पर डांस होता था शाम को, इतने बड़े बड़े भवन बनाए हुए हैं। तो उसी से लगता है कि उनका ध्यान जो था, मेनली उनका फोकस किस तरफ था। तो उनके जो पिछली जनरेशन थी उन्होंने इतनी लड़ाइयाँ लड़ के, या इतना जो भगवान ने हमारे को इतनी संपदा दी थी वो धीरे धीरे उन्होंने नष्ट कर दी। अगर अब आदमी, अगर अगर हमारे बच्चे भी, अगर हम उनको अरबों रुपए भी छोड़ जाएं, अगर उनको बुरी आते हैं तो वो कितनी देर रहेगा। इसीलिए कहते हैं कि पूत पूत सपूत काय को संचे, पूत कपूत काय को संचे। हमारे को चिंता ये लगी रहती है कि हमारी अगली जनरेशन का क्या होगा, जबकि हमारे को अपना पता नहीं है कि हमारा कल क्या होगा। और देखिए, अगर जो जिसका भाग्य है वो तो हम किसी का नहीं बदल सकते। हमारे भाग्य में जो लिखा वो हमें मिलना ही। भाग्य से अधिक और समय से पहले कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। तो इसलिए अगर हम जो हैं उसी में कंटेंट रहें, ये सोचें कि हाँ, हमारा जीवन काल जो है, जितना भगवान ने निश्चित किया है, उसमें कोशिश करें कि जो हमारे को प्राप्त है उसी में खुश रहें, उसी में अपना संतोष रखें, किसी से कोई छल कपट ना करें, अपना खुद भी, स्वयं भी खुश रहें और आसपास वालों को भी खुश रखें। ना कि हर समय इसमें रहें कि कैसे अधिक से अधिक जो संपदा है, अधिक से अधिक हम ऐशो आराम इकट्ठे करें और आने वाली हमारी जनरेशन का उसी वजह से पतन हो। अगर हम खुद भी उनको अच्छी वैल्यूज़ देंगे तो दे विल डू मच बेटर रादर दैन लिविंग अ लॉट ऑफ इनहेरिटेंस फॉर देम। सो ये सारा लेसन जो है यहाँ पे, जितनी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स देखकर, जो जैसा हम पढ़ते हैं सुनते हैं, और अब तो मैंने अपनी आंखों से देखा, उससे यही सबक मिलता कि अगर उस सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है अगर हमारी आने वाली नस्लें उन चीज़ों की वैल्यू नहीं करती। और वैल्यू उसी चीज़ की होती है विच इज़ हार्ड अर्नड। जो ऐसे बैठे बैठाए जो चीज़ मिल जाती है, वो इजी वाला जो है, दैट नेवर लास्ट। सो दैट वाज व्हाट आई वांटेड टू से बिफोर लिविंग फ्रॉम हेयर। वेरी नाइस, थैंक यू।